अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर देश की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक। लेकिन हाल ही में एक खबर ने सबको चौंका दिया। 55 साल का कश्मीरी व्यक्ति राम मंदिर परिसर में पकड़ा गया। सवाल ये नहीं कि वह कौन था, सवाल ये है क्या ये कोई साजिश थी या फिर सच कुछ और है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ पुष्ट तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था। आधिकारिक तौर पर सामने आई जानकारी के अनुसार अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में एक 55 वर्षीय व्यक्ति को सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने रोका और पूछताछ के लिए अपने पास लिया। यह घटना उस समय हुई जब वह व्यक्ति सामान्य दर्शन के बाद मंदिर परिसर के एक हिस्से में कुछ देर तक रुका रहा। सुरक्षा एजेंसियों को उसका व्यवहार सामान्य श्रद्धालुओं से अलग लगा, जिसके बाद उन्होंने तय प्रोटोकॉल के तहत तुरंत कार्रवाई की। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित व्यक्ति जम्मू कश्मीर का निवासी है और वह एक आम श्रद्धालु की तरह ही अयोध्या पहुंचा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि व्यक्ति ने परिसर में असामान्य व्यवहार किया, जिसमें नमाज पढ़ने जैसी कोशिश भी शामिल बताई गई है। लेकिन इस दावे की आधिकारिक पुष्टि या सुप्रीम लेवल पर कोई फैसला अभी तक जारी नहीं हुआ है। जैसे ही सुरक्षा को स्थिति संदिग्ध लगी, पूरे इलाके को अलर्ट पर रखा गया और मंदिर परिसर की निगरानी और कड़ी कर दी गई। अधिकारियों ने साफ किया कि यह पूरी प्रक्रिया एहतियातन की गई ताकि किसी भी संभावित खतरे को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। जांच में क्या सामने आया? पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यक्ति से विस्तार से पूछताछ की। उसकी पहचान, यात्रा का उद्देश्य, अयोध्या तक पहुंचने का तरीका और पृष्ठभूमि से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की गई। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियों ने आपसी समन्वय के साथ पूरी प्रक्रिया को संभाला। अब तक की आधिकारिक जानकारी और प्रारंभिक जांच के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह की आतंकी साजिश, किसी संगठित नेटवर्क या किसी हिंसक मंशा की पुष्टि नहीं हुई है। परिवार की ओर से भी यह जानकारी दी गई कि संबंधित व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके दस्तावेज जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए गए। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया तय की गई। इस घटना के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे वायरल होने लगे। कुछ लोगों ने इसे बड़ी साजिश करार दिया तो कुछ पोस्ट्स में इसे राम मंदिर की सुरक्षा में भारी चूक बताया गया। कई जगह बिना किसी आधिकारिक स्रोत के व्यक्ति की पहचान, मंशा और पृष्ठभूमि को लेकर अनुमान लगाए जाने लगे। लेकिन अगर जमीनी हकीकत और आधिकारिक बयानों को देखा जाए तो तस्वीर अलग नजर आती है। जांच एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने साफ किया है कि अब तक की जांच में किसी भी आतंकी साजिश या संगठित योजना की पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने व्यक्ति को केवल संदिग्ध गतिविधि के आधार पर रोका, जो कि संवेदनशील स्थलों पर एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया होती है। यानी सोशल मीडिया पर फैली कई बातें फिलहाल अनुमान और अफवाहों पर आधारित हैं, न कि पुष्ट तथ्यों पर। यही वह बिंदु है जहां खबर और अफवाह के बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। ये मामला अहम क्यों है? राम जन्मभूमि मंदिर केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था, भावनाओं और विश्वास से जुड़ा हुआ स्थान है। ऐसे में यहाँ होने वाली हर छोटी घटना भी राष्ट्रीय स्तर पर संवेदनशील बन जाती है। सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है कि वे किसी भी असामान्य स्थिति को हल्के में न लें, चाहे बाद में वह मामला सामान्य ही क्यों न निकले। लेकिन इसी संवेदनशीलता की वजह से यह भी जरूरी हो जाता है कि समाज और मीडिया भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर प्रतिक्रिया दें। बिना पुष्टि की जानकारी डर, भ्रम और अविश्वास पैदा करती है। यह घटना हमें यही सिखाती है कि किसी भी खबर पर राय बनाने से पहले यह देखना जरूरी है कि आधिकारिक जांच क्या कह रही है, न कि सोशल मीडिया क्या दावा कर रहा है। सच यही है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि यह कोई साजिश थी। जांच जारी है और सच सामने आएगा, लेकिन अफवाहों से पहले हमें जिम्मेदार बनना होगा। ये वीडियो उपलब्ध आधिकारिक रिपोर्ट्स और पुष्टि की गई जानकारी पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो और इसमें आपको तथ्यों के आधार पर पूरी तस्वीर समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी और सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और अफवाहों से बचा जा सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही फैक्ट चेक्ड, जिम्मेदार और बिना सनसनी वाले वीडियो आगे भी मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखना न भूलें। धन्यवाद।